नंदगांव गांव खुशियों से सराबोर था। राखी का दिन था। हर गली, हर घर हंसी से गूंज रहा था। महिलाएं मिठाइयां बना रही थीं। नए कपड़े पहने बच्चे घरों के बीच दौड़ रहे थे। हवा में मसालों और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। राखी का त्योहार गांव वालों के दिलों में एक खास जगह रखता था। यह भाई बहनों के बीच अनोखे बंधन, प्यार, रक्षा और अटूट समर्थन के बंधन का जश्न मनाने का दिन था। यह हवा में की गई एक कसम थी, एक दूसरे के साथ खड़े रहने की कसम, चाहे जीवन कुछ भी मोड़ ले आए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। बच्चों का एक समूह इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे शरारत और उत्साह से जगमगा रहे थे। उनके पास एक योजना थी, एक साहसिक कार्य जो उनके राखी समारोह का मुख्य आकर्षण बनने वाला था। कि ये लक्ष्य नंदगांव के बाहरी इलाके में छोड़ी हवेली, एक ऐसी जगह जो रहस्य और डरावनी कहानियों से घिरी हुई थी। हवेली एक पहाड़ी पर गांव को देख रही थी, जो बीते युग के मौन प्रहरी की तरह थी। एक समय भव्यता और समृद्धि का प्रतीक, अब यह सूनी और उजाड़ खड़ी थी। इसकी दीवारें ढह रही थीं, इसकी खिड़कियां बंद थीं। गांव वाले हवेली के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से सराबोर थीं। किंवदंती थी कि हवेली शापित थी। कई साल पहले यहां एक अमीर जमींदार और उसका परिवार रहता था। जमींदार की एक खूबसूरत बेटी थी राधिका, जिससे सभी प्यार करते थे। हालांकि त्रासदी तब आई जब राखी की रात राधिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसकी मदद की गुहार हवेली के खाली हॉल में गूंज उठी। गांव वालों का मानना था कि राधिका की आत्मा शांति न पा सकी, अभी भी हवेली में भटकती है, अपनी असामयिक मृत्यु का बदला लेने के लिए। वे रात में हवेली से अजीब आवाजें आने, अंधेरे में परछाइयों के हिलने डुलने और एक ठंडी भयानक उपस्थिति की कहानियां सुनाते थे, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा देती थी। डर लग रहा है क्या? मुझे मत बताना कि तुम भूतों के बारे में उन बेवकूफी भरी कहानियों पर विश्वास करते हो। बच्चों के समूह में विजय नाम का एक लड़का था, जो अपने साहसी स्वभाव और साहसी रवैये के लिए जाना जाता था। यह विजय ही था जिसने दूसरों को छोड़ी हवेली में जाने की हिम्मत दी थी। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसके लिए वे बूढ़ी पत्नियों की कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो बच्चों को डराने के लिए थी। चलो, यह एक साहसिक कार्य होगा। तुम जानते भी नहीं पाओगे। हम अंदर और बाहर हो जाएंगे। बाकी बच्चे झिझके, उनके चेहरे डर और उत्साह के मिश्रण से पीले पड़ गए। उन्होंने भी कहानियां सुनी थीं, और वास्तव में हवेली में प्रवेश करने के विचार ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। लेकिन वे भी उस पल में फंस गए थे। विजय के संक्रामक उत्साह से बह गए थे, और इसलिए घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ बच्चे छोड़ी हवेली की ओर चल पड़े। उनकी हंसी शाम की हवा की खामोशी में गूंज रही थी। जैसे ही बच्चे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी बेचैनी ने उन पर छा गई। हवा भारी हो गई, मानो अनदेखी आशंका से लदी हो। हंसी बंद हो गई। उसकी जगह घबराई हुई फुसफुसाहट ने ले ली। एक समय की भव्य संरचना अब उन पर मंडरा रही थी। इसका ढहता हुआ अग्रभाग एक विकृत मुखौटे जैसा था। एक समय भव्य प्रवेश द्वार अब ऊंचे ऊंचे लताओं से आधा छिपा हुआ था। उनके तंतु लोभी पंजों की तरह बाहर निकल रहे थे। लकड़ी का दरवाजा सड़ा हुआ और सड़ा हुआ अपने कब्जों से अनिश्चित रूप से लटका हुआ था, जैसे कि एक हल्का सा धक्का उसे जमीन पर गिरा देगा। एक गहरी सांस लेते हुए विजय ने दरवाजा खोला। आवाज भयानक खामोशी से गूंज उठी। हवेली का भीतरी भाग अंधेरा और उदास था। हवा धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श मलबे से अटा पड़ा था। जैसे ही बच्चे हवेली में गहराई से आगे बढ़े,
उनके कदम गुफा जैसे हॉल में गूंज रहे थे। उन्हें एक उपस्थिति महसूस हुई, एक ठंडी अनदेखी निगाह उनके हर कदम का पीछा कर रही थी। हवा और ठंडी हो गई और परछाइयां उनके चारों ओर नाचती और लिखती हुई प्रतीत हुईं, अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती हुईं।